अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू सायरा व्लॉग्स। फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, नाश्ते के टाइम से। मैं बना रही थी नाश्ता। सुबह सुबह बहुत ही जल्दी होती है हर काम की, नाश्ता बनाने की और बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को उनके रूटीन वर्क पर भेजना। बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम का बर्डन होता है। इसी टॉपिक पर आज मैं बात करूंगी कि कुछ ख़वातीन हैं वो अपने काम को ना वो रूटीन में करती हैं, लेकिन जो है ना वो हर काम उनका देर से होता है। इसकी क्या वजह है और कौन सी एक ऐसी आदत है जो उनको जो है ना वो अपनी चेंज करनी चाहिए। अगर एक आदत आप अपनी चेंज कर लेना तो आपका सारा दिन, यकीन करें, आपका सारा टाइम जो है ना, सारा दिन का, वो आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं। अपने काम वगैरह, अपनी हेल्थ को, अपनी स्किन केयर को, अपने घर के कामों को, बच्चों को देख लेती हैं, उनको टाइम दे लेती हैं। तो कौन सी कैसी आदत है? वो ये आदत है, कुछ ख़वातीन जो है ना वो रात को लेट सोती हैं, तो वो सुबह फिर उनको जो है ना उठने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो लेट उठती हैं। इमेजिन करें कि आप वो खातून हैं जो रात को, जो सुबह लेट उठती हैं, फिर उनका नाश्ता भी लेट होता है, बच्चे भी जो है वो स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं, उनका टिफ़िन बॉक्स भी लेट बनता है, या फिर अब वो बनता ही नहीं है, आप उनको पैसे दे देते हैं कि आप कैंटीन वगैरह से कुछ लेकर खा लें या कैफ़े वगैरह से कुछ लेकर खा लें। या आपके हस्बैंड का, उनको जो है अपने काम से देर हो रही होती है, आपके बाकी घर वालों को टाइम पर नाश्ता नहीं मिल रहा होता, सारा दिन आपके काम जो है उनमें बिगाड़ होता है, कोई रूटीन नहीं होती आपके कामों में और आप बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हैं। आपका लंच जो है वो टाइम पर नहीं बन रहा होता, आपका शाम का खाना टाइम पर नहीं बन रहा होता, आप डिनर लेट करती हैं, या आप बहुत से ऐसे काम होते हैं सारा दिन जो आपके वो लेट हुए जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा थकी हुई भी होती हैं। रात को फिर वैसे ही सारे काम पड़े होते हैं और आप वैसे ही थकी हुई जो है वो आप फिर से लेट सोती हैं, एंड अगली मॉर्निंग जो है वो फिर से आप लेट उठती हैं उस थकावट की वजह से। तो फिर वैसे ही सारा दिन रूटीन ऑन 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 चलती रहती है। अब आप अदर साइड इमेजिन करें कि आप वो खातून हैं जो सुबह टाइम पर उठती हैं, टाइम पर अपने काम ख़त्म करती हैं, टाइम पर बच्चों को नाश्ता बना के देती हैं, टाइम पर उनको स्कूल भेजती हैं, टाइम पर अपने हस्बैंड को उनके रूटीन वर्क पर भेजती हैं, सब घर वाले टाइम पर नाश्ता कर रहे हैं, आपके घर के काम भी टाइम पर हो रहे हैं और घर के सारे काम जो है वो रूटीन पर हो रहे हैं, आपका लंच टाइम पर बन रहा है, आपका डिनर टाइम पर बन रहा है, आप टाइम पर खाना खा रही हैं, आप हर काम अपना जो है वो टाइम पर कर रही हैं, लॉन्ड्री वगैरह जो है वो आप टाइम पर कर रही हैं और इस तरह के सारे काम जो है वो आपके रूटीन पर हो रहे हैं। फिर आप टाइम पर सोती हैं, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो आप फिर से टाइम पर उठती हैं और फिर ऐसे ही जो है वो चलता रहता है। तो इसमें आप देखें कि इसमें मेन पॉइंट क्या है, सिर्फ आपका सुबह लेट उठना है। जो ख़वातीन सुबह लेट उठती हैं ना, वो उनका कोई भी काम जो है वो सारा दिन टाइम पर नहीं होता। फिर उनको हस्बैंड से भी बातें सुनने को मिलती हैं, बच्चों के भी मूड ऑफ हुए होते हैं कि वो आज स्कूल से लेट हो गए थे, ट्यूशन से लेट हो रहे हैं और उनको भी डांट पड़ रही है। तो आप अपने फैमिली वालों से भी बातें सुन रही हैं कि उनको नाश्ता टाइम से नहीं मिला या उनको कोई भी काम जो है उनका वो टाइम पे नहीं हो रहा। तो इसकी वजह यही है कि सारा ऐसे ही जो है ना आपका रूटीन वर्क चल रहा है कि आप सुबह लेट उठती हैं, फिर रात को लेट सोती हैं, तो उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो बातें सुननी पड़ती हैं और ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, ये चीज़ जो है वो बर्डन है। सिर्फ एक आदत की वजह से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं कि आपके काम जो है टाइम पर नहीं होते हैं और आप अपनी स्किन केयर नहीं कर सकती हैं, आप अपनी हेल्थ केयर की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, आप अपनी जो मेंटली हेल्थ होती है उसकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं और आप जो है वो फिर इन सब बातों की वजह से एंग्जायटी की तरफ जा रही होती हैं, डिप्रेशन में जा रही होती हैं। कितना नुकसान हो रहा होता है आपका, लेकिन आपको इस चीज़ का ये नहीं पता होता कि आपसे कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है। सुबह लेट उठने के बहुत ही ज़्यादा नुकसानात हैं, ये हमें जो है ना
हर औरत और यानी कि हर फीमेल मेल को पता होना चाहिए, हर लड़की लड़के को पता होना चाहिए, हर बच्चों सब बच्चों को पता होना चाहिए कि सुबह लेट उठने के कितने ज़्यादा नुकसान हैं और वो आपकी मेंटली और फिजिकल हेल्थ पे कितने ज़्यादा असरात इसके बुरे असरात पड़ते हैं कि जब आप रात को लेट सोते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं, आप नमाज भी अदा नहीं करते, फिर आप जो है वो तिलावत भी नहीं करते, तो कितने बुरे असरात जो हैं वो आपके ऊपर आते हैं कि आपका कोई भी काम जो है वो टाइम पर नहीं हो रहा होता और आप फिर एंजाइटी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपके बॉडी में बहुत सी जो है ना वो चेंजिंग्स आती हैं, आप बीमार रहना शुरू हो जाती हैं, फिर आप यही कि कभी सर में दर्द, कभी कोई दर्द, कभी कोई दर्द, तो इससे जो है ना बहुत ही आपकी मेंटली हेल्थ पे असर पड़ता है और आपकी फिजिकली देखने को तो एक पॉइंट है कि हम हाँ थोड़ा लेट हो जाती हूँ सुबह, लेकिन आप देखें कि इसके पीछे जो आहिस्ता आहिस्ता आपको दीमक की तरह जो नुकसान इसके हो रहे हैं, चाट रहे हैं आपको, वो कितने ज्यादा और कितने गहरे हैं। सुबह लेट उठने से आपको सुस्ती रहती है, सारा दिन सुस्ती रहती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, अगर आप कोई करें भी तो आपको उसमें दिल नहीं लगता आपका काम करने को, और सारा दिन जो है वो बस इसी तरह जो है ना वो आपका गुजर जाता है और फिर आपको टेंशन हो जाती है, नेक्स्ट मॉर्निंग आती है, फिर आपका यही काम होता है कि सारा दिन आप सुस्त रहती हैं, आप कोई काम नहीं कर सकती। और इसकी मेन वजह यही है कि आप सुबह लेट उठती हैं, रात को लेट सोती हैं, आपने अपने बच्चों को भी आदत डालें कि वो रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी ही उठें। हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम रात को लेट हो जाते हैं सोने के लिए किसी फंक्शंस की वजह से, मेहमानों की वजह से, लेकिन ये कभी कभी होना चाहिए, ये रोज़ाना जो है ना रूटीन में नहीं होना चाहिए। कभी कभी हो जाता है कि आप थोड़ा लेट हो जाएं सोने को, लेकिन रूटीन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी से आप अगर आप खुद में चेंज लाना शुरू करेंगे तो आहिस्ता जो है वो आप में चेंज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप फौरन से जो है ना वो बेहतरी की तरफ आ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आदत पड़ते जो ना काफ़ी टाइम लग जाता है और उसको आदत को फिर पॉजिटिव करने के लिए जो है ना वो भी काफ़ी टाइम लगता है। तो आपने यही हमेशा कोशिश करनी है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपनी आदत को बदलें, अपनी रूटीन को बदलें, जिससे आप जो है ना आप पर पॉजिटिव असरात हों। इन सब चीज़ों को डील करने के लिए ना फर्स्ट टिप ये है कि आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखें, आप अपनी रूटीन को मैनेज करना सीखें, आप एक टाइम टेबल बना लें जिसके मुताबिक आपने काम करना है। आप अपने जितने भी आपके रोज़मर्रा के काम होते हैं ना वो आप लिख लिया करें, फिर उस हिसाब से उनको कर लिया करें और कोई भी काम जो है ना वो आप उसको टाइम पे करें आप। अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी वग़ैरह आती है उसको फ़ौरन से जो है ना वो आप सँभाल लिया करें। अगर फ्रिज में रखने वाली होती है फ्रिज में रखें, अगर टोकरी में रखने वाली होती है टोकरी में रख दें। यानी कि उसको फ़ौरन से जो है ना वो आप सँभालने से जो है ना किचन में बिखराव नहीं होता, आपको स्ट्रेस नहीं आता, आपका टाइम भी जो है ना वो बच जाता है दूसरी चीज़ों के लिए। और ऐसे ही जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता आप सारे काम जो है ना वो कर लिया करें। आप टाइम मैनेजमेंट करें अपनी बेस्ट तरीके से, तो आपको ईज़ी हो जाएगा, आपके सारे काम जो हैं वो टाइम पर होने शुरू हो जाएँगे, फिर आप ज़्यादा आपको थकावट भी नहीं होगी और रात को आप जल्दी सो जाएँगी। सेकंड टिप ये है कि आप अपनी नींद को बेहतर बनाएं, रात को टाइम पर सोया करें, ईशा की नमाज पढ़ते ही आप सो जाया करें, अपने किचन किचन के काम खत्म करके आपने अपने बच्चों को भी सुला लेना है, खुद भी सो जाना है। इससे जो है वो आप सुबह फ्रेश उठेंगे। अपनी नींद को बेहतर बनाएं, नींद को बेहतर बनाने के लिए रात को अगर आप चाहें तो ग्रीन टी वगैरह का इस्तेमाल करें, उससे भी जो है ना वो आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है, आपकी बॉडी को जो है ना सुकून मिलता है। चाय वगैरह पी लिया करें, उससे भी आपकी बॉडी को सुकून मिलता है। आपकी जो है, लेकिन आपने फ़ौरन सोने से पहले जो है ना वो नहीं पीना। आपने सोने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आप चाय वगैरह पी लें। उससे आपकी नींद जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून आएगी और आपका जिस्म जो है वो रिलैक्स होगा। जब तक आप सही तरीके से सोएगी नहीं, आपको नींद जो है वो अच्छी नहीं आएगी, तब तक आप खुद को रिलैक्स महसूस नहीं करेंगी, आपकी बॉडी खुद को रिलैक्स नहीं महसूस करेगी और आपको हर वक्त थकान होगी, सुस्ती होगी, किसी काम में आपका दिल नहीं लगेगा और आप जो है वो ऐसे होगा जैसे आप बहुत ज़्यादा सिकी हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा बीमार लग रही हैं और अपनी आप जो है वो फिर किसी भी तरीके से आप अपनी केयर नहीं कर सकती, आप अपने फिर घर को भी नहीं सँभाल सकती। इस वज़ह से आपने इन टिप्स पर ज़रूर अमल करना है।
थर्ड टिप ये है कि आप नेक्स्ट डे के लिए जो है आपने कुछ भी अगर आपने कुक करना है, कुछ बनाना है, तो आप पहले से ही ना वो डिसाइड कर लिया करें। आप पूरे 1 हफ्ते का मेन्यू तैयार कर लें, उस हिसाब से आप डे बाय डे जो है वो चलते जाया करें। एक दिन का जो है वो उससे पहले वाले दिन ही मंगवा के रख लिया करें कि आपने नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट डे आपने क्या बनाना है, कुकिंग क्या करनी है आपने, और कौन कौन से आपने काम करने हैं वो सब लिख कर रखा करें। और इस तरह से आपकी जो है ना टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती है और आपके काम भी जो है वो पूरे तरीके से हो जाते हैं, अच्छे तरीके से हो जाते हैं। और कोई काम जो है वो रहता भी नहीं है। जब भी आपके माइंड में कोई भी काम आए तो उसको फौरन से लिख लिया करें कि हाँ ये काम अभी करने वाला है, और जब आप उसको कर लें तो उसको आप मार्क कर दें कि हाँ ये मैंने काम कर लिया है। अगर आप पूरे वीक का मेन्यू बना लेना कि आपने हर दिन क्या बनाना है, मॉर्निंग में क्या बनाना है आपने, और लंच में आपने क्या अपने बच्चों को देना है और वो क्या खाना है, और अपने शाम के खाने में आपने रात के खाने में क्या खाना है। अगर आप ये सब डिसाइड कर लेंगी ना तो यकीन करें आपके काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि हर दिन रोज़ कितना टाइम तो यही सोचते गुजर जाता है कि आज बनाना क्या है, आज लंच में क्या बनाना है, आज डिनर में क्या बनाना है। नाश्ता तो खैर हो ही जाता है, अंडे ब्रेड या कुछ भी, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो नाश्ते में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी लंच में प्रॉब्लम होती है और जितनी रात के खाने में होती है। तो इसलिए पहले ही आप जो है ना इसकी मैनेजमेंट कर लें। पूरे वीक का जो है ना आपने वो मेन्यू तैयार करना है, उस मेन्यू के मुताबिक आप काम किए करें। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आएंगी आपको, क्योंकि आपके काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाया करेंगे। फिर आप अपनी केयर भी करेंगे, अपनी स्किन केयर भी करेंगी, बच्चों का भी ख्याल अच्छे से रख सकेंगी, आपको नींद भी पुरसुकून आएगी। नींद का पुरसुकून आना जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर एक फीमेल के लिए, या आप कह लें कि घर में जो एक होम मेकर होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी नींद को पूरा करे। क्योंकि अगर नींद ना पूरी हुई हो ना तो आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता, और आपका कोई काम जो है ना वो कहते हैं ना कि वो पूरा ही नहीं होता। यानी कि आपको थकावट सुस्ती होती है, थोड़ा सा काम कर ले तो दिल करता है जाकर लेट जाऊं, या मोबाइल पकड़ लिया, या स्क्रीन वगैरह पर बैठ गए। तो ये आपने 4 टिप है कि आपने मोबाइल का यूज़ बहुत कम करना है। रात को सोने से पहले आपने मोबाइल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, अगर आप फ्री होती हैं दिन के टाइम तो आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल देखें अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, या आप टीवी वगैरह लगा लेती हैं। तो वो आपने सिर्फ थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि आप सारा सारा दिन ही जो है वो आप स्क्रीन पर बैठी रहें, और इससे जो है ना वो आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, आपके सारे काम डिस्टर्ब होंगे, और आपका कोई काम भी जो है वो टाइम पर नहीं होगा। फिर से नेक्स्ट डे आप जो है बहुत लेट उठेंगी, आपके कोई काम जो है वो टाइम पर नहीं होंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर भी करें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स जो हैं वो मैं अपलोड करती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर मेरी लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो थोड़ा गलत हो, या उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर उसमें अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माज़रत करती हूँ। और आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।